अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनेली पढ़ लिए। हमने न्यूक्लियस पढ़ा, हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा। अभी इसमें जो क्लोरोप्लास्ट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये एक मेम्ब्रेन के बने हुए हैं, पर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर मेड अप ऑफ 2 मेम्ब्रेन। पर अभी जो हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली पढ़ने वाले हैं वो एक भी मेम्ब्रेन का नहीं बना हुआ है, नो मेम्ब्रेन। मतलब उसके पास जैसे आप उन कपड़े पहनते हैं ना, तो इसने तो एक भी कपड़े नहीं पड़े, बेशरम ऑर्गेनेली है। ठीक है, अब ये जो इसको किसने ढूंढा, इस ऑर्गेनेली का नाम है राइबोसोम। क्या नाम है? राइबोसोम। तो इसका साइंटिस्ट था जॉर्ज पैलेट, जिसने इसको पहली बार देखा माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उससे पहले हमको पता भी नहीं था ऐसा नाम का कुछ ऑर्गेनेली होता भी है। तो जॉर्ज पैलेट ने देखा भैया ऐसे नाम का एक ऑर्गेनेली भी है। अब ये ऑर्गेनेली कैसे बना, लेट्स सी। अभी मैंने आपको बताया था कि हर एक सेल के अंदर एक महल होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इस महल से कुछ स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टूट जाते हैं और बनाते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइट। इस महल के अंदर रहते हैं राजा और राजकुमारी जिसको बोलते हैं डीएनए, और इनके नौकर को बोलते हैं आरएनए। तो जैसे राजा महारानी लोग कुछ नहीं करते, बस महल में बैठे हैं और इनकी बेशर्मी चालू है, बस इनका रोमांस चालू है, चुम्मा चाटी चालू है, और इनके जो नौकर थे राइबोसोम वो सारा काम करते हैं ना। उसमें से एक राइबोसोम का नाम था RRRNA। बहुत सारे नौकर हैं और एक टाइप का नौकर था, जैसे नौकर लोग के भी पद होते हैं, कुछ रानियों का काम करते हैं, कुछ लड़ाई करते हैं नौकर लोग। तो वैसे एक नौकर था जिसका नाम था राइबोसोमल RNA। वो बोला भैया हमको नहीं देखनी इनकी चुम्मा चाटी, हम महल से बाहर भाग रहा है। तो वो महल से इस दरवाजों से जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, इससे बाहर निकल के आ जाता है पानी के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, महल के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर, और इसका नाम है RRRNA। इस नौकर का नाम है RRNA। और ये नौकर बन जाता है एक प्रोटीन के साथ। इसको एक खूबसूरत लड़की दिखती है महल के बाहर जिसका नाम था प्रोटीन, और ये प्रोटीन के साथ कपल बन जाता है, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलते हैं ना, वैसे ये मिल जाता है प्रोटीन के साथ और बनाता है बनाता है अपना राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम प्रोटीन है और एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है RRNA। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, जब ये दोनों कपल बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम बेसिकली 2 चीज से बना हुआ है, एक है न्यूक्लिक एसिड जिसका नाम है RRNA, और एक है प्रोटीन जो उसकी गर्लफ्रेंड है। जब दोनों मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम पहली बार जॉर्ज पैलेट ने देखा, ये मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनेल, मतलब इसके पास कोई कपड़े नहीं है, बेशर्म है, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और ये 2 बने हुए हैं 2 चीज से, एक है न्यूक्लिक एसिड RRNA और एक है अपना मस्त जिसका नाम है प्रोटीन। अब ये जो राइबोसोम है ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये राइबोसोम महल से निकल चुके हैं। अब महल में किधर से? महल के बाहर अब 3 रास्ते इनके पास जाने के। एक है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो महल से बाहर निकलती हुई दीवार से निकले हुए कांटे थे उस पर बैठ जाए, या कांटे से टूट के एक ऑर्गेनेल बन जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उस पर बैठ जाए, या वो लोग साइटोप्लाज्म में मस्त घूमें। देखे तो अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो अपना क्या नाम है राइबोसोम, दोनों कपल बैठ के अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठते हैं तो उनको बोलते हैं बॉन्डेड राइबोसोम। अगर वो गोल्गी के ऊपर जाके बैठ गए तो उनको बोलते हैं बॉन्डेड राइबोसोम। पर कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत आवारा होते हैं। आप कभी जाना चौपाटी पे जाओ, कभी कहीं घूमने जाओ तो देखोगे ना बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूमते रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो वैसे ही कभी कभी राइबोसोम ऐसे फ्री घूमते रहते हैं। ठीक है, अभी जब देखो आप कभी भी देखोगे ना शोज में, तो जो कपल लोग होते हैं ना वो लोग ग्रुप बना के घूमते हैं। मतलब कहीं घूमने जाएंगे ना तो एक कपल नहीं जाएगा, ऐसे 5-6 कपल जाते हैं, अलग अलग रूम बुक कर लेते हैं अपने लिए, है ना। तो वैसे ही बहुत सारे कपल लोग साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं और बनाते हैं पॉलीराइबोसोम। तो जब राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होते हैं और जब बहुत सारे घूमते हैं एक साथ तो उसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम। ये पॉलीराइबोसोम इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? ये एक नौकर का इंतजार कर रहे हैं जिसका नाम है mRNA, मैसेंजर RNA। ये बने थे RRNA से, वो इंतजार कर रहे हैं mRNA का। ये चुगलीखोर RNA है जो बहुत चुगली करता था।
इस चुगलीखोर आरएनए को पकड़ेंगे और इससे चुगली सुनवाएंगे, बोलेंगे तूने क्या चुगली दिया, ये देखेगा, बोलेगा महल में चुम्मा चाटी चल रही थी, महल के अंदर ये डीएनए की, ये आंख का प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ये डीएनए लीवर का प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। फिर चुगली खुरखुर करके निकलेंगे महल से, न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलेंगे और राइबोसोम पॉलीराइबोसोम में आके अटक जाएंगे। पॉलीराइबोसोम पकड़ लेगा इन्हें और मैसेंजर आरएनए से चुगली निकलवा के प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोटीन। तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, जो चुगली करके एमआरएनए आए थे उनसे निकलवाते हैं। अगर वो आरएनए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आए तो भी पकड़ के मारेंगे इनको, साइटोप्लाज्म में आए तो भी पकड़ेंगे इनको और इनसे प्रोटीन बनाएंगे। तो राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन बनाना। अब दो टाइप के राइबोसोम हो सकते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। यूकैरियोटिक मतलब आप उन पेड़ पौधों में जो राइबोसोम मिलते हैं उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम, और जो बैक्टीरिया में राइबोसोम मिलते हैं उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। अब यूकैरियोटिक राइबोसोम बेसिकली 80S होता है, 80S। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो बैक्टीरिया है ना, उनकी औकात ही क्या है हमारे सामने। हमने आईफोन निकाला, इंसानों ने आईफोन निकाला है, क्या क्या निकाला है, इनकी क्या औकात 70S है। तो इमेजिन करो एनिमल्स और इंसान और पेड़ पौधे, इनका राइबोसोम 80S होता है, मतलब वजन में ज़्यादा होता है, साइज में ज़्यादा होता है, बड़ा भी होता है, वजन भी ज़्यादा होता है। और ये बेचारे प्रोकैरियोटिक जिनकी औकात ही नहीं है हमारे सामने बैक्टीरिया की, उनका राइबोसोम खाली 70S होता है। कितना होता है? 70S होता है। तो जो 80S है ना, इस S का मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेडवर्क, और इन्होंने इसको ढूंढा इसलिए इसका नाम सेडवर्क यूनिट है। ये बताता है, सेडवर्क यूनिट बेसिकली बताता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। मतलब अगर आपने यूकैरियोटिक राइबोसोम लिया, आपने प्रोकैरियोटिक राइबोसोम लिया, टेस्ट ट्यूब में दोनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और टेस्ट ट्यूब पे आप लिख दो, समझो ये टेस्ट ट्यूब है, आप इस पे लिख दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये समझो इसमें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम था और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यूकैरियोटिक राइबोसोम था। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70 पे रुक जाएगा और यूकैरियोटिक राइबोसोम 80 पे रुकेगा। क्यों? यूकैरियोटिक राइबोसोम वजन है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम थोड़ा हल्का है। तो थोड़ा हल्के लोग हवा में उड़ते हैं और मोटे लोग जमीन पे जल्दी गिरते हैं ना, ऐसा अगर आप देखोगे तो मोटे लोग ज़्यादा वजन होता है। ग्रेविटी थोड़ा अलग होती है, ग्रेविटी के हिसाब से दोनों साथ में गिरेंगे, राइट। पर दुनिया भर के फैक्टर्स होते हैं जो उल्ट कर देते हैं मास और दुनिया भर की चीज़ें। तो जो वजन वाला राइबोसोम होता है वो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है और हल्का वाला राइबोसोम जो होता है वो ऊपर की तरफ रहता है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम थोड़ा ऊपर की तरफ है इसलिए 70S, और यूकैरियोटिक राइबोसोम थोड़ा नीचे की तरफ आता है इसलिए 80S। जब घुमाओगे ना टेस्ट ट्यूब में तब आप देखना किधर गिरता है। अब ये जो 80S है ना, इसके 2 यूनिट होते हैं और 70S के 2 यूनिट होते हैं। तो 80S बना हुआ है 60 और 40S, और 60-40 कितना होता है? 100। पर बोलोगे सर इधर तो 80 है, 60 और 40 तो 100 होता है। बेटा ये मैथ्स नहीं है, बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी में कोई चीज़ घटती है। रियलिटी में ना राइबोसोम जब कंबाइन होते हैं ना, ये 2 यूनिट का बना है राइबोसोम, बेसिकली 2 यूनिट के बने हुए। ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, इसका आरएनए 2 यूनिट का बना हुआ है। ये 2 यूनिट जो है ना प्रोटीन के साथ कंबाइन है, तो ये जो 2 यूनिट है ना 60 यूकैरियोटिक सेल में 60 और 40 का बना हुआ है और टोटल हो जाती है 80, ठीक है। और 20 कहाँ गए? बेसिकली बेटा वजन कम हो जाता है जैसे चीज़ें छोटी होती हैं, बेसिकली जैसे चीज़ें कंबाइन होती हैं तो वजन कम हो जाता है बेटा। इसलिए ये 60 और 40 का बना हुआ है, पर जब कंबाइन होता है थोड़ा वजन कम हो जाता है, रिएक्शन होता है कम हो जाता है, इसलिए 80 हो जाता है। अब वैसे ही प्रोकैरियोटिक देखो 70 है पर ये बना हुआ है 50 और 30 से, तो कितना हुआ? 80 हो गया ना। तो 80 और इसके 70 10 कम है, इसमें 20 कम है, उसमें 10 कम है ना। तो जब चीज़ें कंबाइन होती है ना तो वजन थोड़ा कम हो जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। अभी याद कैसे रखें भाई, इसका 80 है इसका 70, ये याद कर लेंगे अपन। पर ये 50-40 में गलती से कभी 50 लिख दे कभी 30 लिख दे तो एकदम ईजी है। यूकैरियोटिक याद रखना हमेशा, ये जो रहता है ना ये हमेशा इवन है। देखो ई से इवन, ई से यूकैरियोटिक है ना। अभी इवन नंबर लिख के दिखाओ, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है ना। खाली नीचे के 3 नंबर पकड़ लो, 2 को हटा दो, ठीक है। 2 तो बहुत छोटा हो गया। तो देखो ये 2
4 के आगे 0 लगा दो, 6 के आगे 0 लगा दो तो 40s और 60s हो गया, और 8 के आगे 0 लगा दे तो 80s। तो अपना यूकैरियोटिक सेल बना हुआ है 80s, और 80s किस दो चीज से बना हुआ है, 40s और 60s। एकदम ईजी है। ई फॉर यूकैरियोटिक, ई फॉर इवन नंबर, है ना। अब प्रोकैरियोट क्या होगा, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है, इधर लिख के दिखाओ। 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। 1 को घपला मारो, पहले वाले नंबर को उड़ा दो। अभी जो 70s है ना, नीचे वाला 70, अभी किससे बना है, 3 के आगे 0 लगा दो, 5 के आगे 0 लगा दो, तो ये 70s बना हुआ है 30 और 50s से। एकदम इजी। एस क्या है, सेट बाय यूनिट। इजी तरीका है। यूकैरियोटिक का इवन नंबर याद रख लो और प्रोकैरियोटिक का ऑड नंबर याद रख लो। ये बताएगा कितना वजन वाले न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने हुए हैं। प्रोकैरियोटिक बना हुआ है ऑड नंबर से, ऑड का 1 हटा के 3 और 5 और क्या होएगा, आप बोलोगे 80 होगा, 80 नहीं 70 होगा, ठीक है, वजन कम हो जाता है तो 70 याद रख लेना। नीचे अगला ऑड नंबर 7 आता है। उसके बाद इवन नंबर के लिए याद रखो, पहला 2 नंबर हटा दो, 4 और 6 होता है, आप बोलोगे 100 होगा, 100 नहीं 80 होगा, वजन कम हो जाता है एज कंपेयर। अब ये राइबोसोम क्या बनाते हैं, ये राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। आपकी आंखें ब्लू क्यों है, प्रोटीन की वजह से। आपकी चमड़ी काली क्यों है, मेलानिन की वजह से। तो ये राइबोसोम हेल्प करते हैं प्रोटीन बनाने में। आपके लिवर में दुनिया भर के केमिकल बनते हैं जो आपकी चर्बी हजम करने में हेल्प करते हैं, वरना आप टट्टी करोगे तो चर्बी बहुत क्या बोलते हैं, बहुत सिपली बनेगी। तो आपकी बॉडी में बहुत हेल्पफुल है प्रोटीन्स बनाना। आपकी बॉडी में शक्कर बढ़ जाएगी, आपका खून गाढ़ा हो जाएगा तो आपका दिल ज़्यादा धड़केगा, तो प्रोटीन बनना चाहिए, इंसुलिन। तो राइबोसोम हेल्प करते हैं इंसुलिन बनाने में। जब गर्लफ्रेंड ने किस किया तो डोपामाइन निकलता है। डोपामाइन कौन बनाता है, राइबोसोम हेल्प करते हैं। गुस्सा आ रहा है तो एक हार्मोन बनता है, इमरजेंसी हार्मोन बनता है, ये सब राइबोसोम बना रहे हैं। आपका एक्सप्रेशन सब राइबोसोम के प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से होता है। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, mRNA निकलते हैं, राइबोसोम पकड़ते हैं और प्रोटीन बनाते हैं।